हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पार्क में। मेरा नाम है अनुज गौतम और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बता चुका था क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको करा चुका हूँ। डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हैं सारे। इसमें क्या पढ़ाया था मैंने, एक बार रिकैप कर देता हूँ हम लोगों ने कहाँ से कैसे पढ़ा था इसको। लाइफ प्रोसेस जो होता है, जितने भी हमारी बॉडी में सारे रिएक्शंस होती हैं उनके सम को, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइक है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, प्लांट्स में भी और हम लोगों में भी। तो सभी की सभी रिएक्शन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यही ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन्स करते हैं, किसके लिए, काम करने के लिए, ठीक है, या फिर ग्रोथ करने के लिए। इन्हीं को मैंने जो है डिटेल में आपको पढ़ाया था, लास्ट टाइम भी मैं आपको पढ़ा चुका था, एनसीईआरटी भी मैंने कवर की थी, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन पढ़ा था। इसमें फर्स्ट हेडिंग जो है हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कर रखी थी, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बता चुका था क्या होता है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का एक एग्जांपल डिटेल में कराया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है और कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हेटरोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं आज, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैं आपको कवर करा चुका था। आज का हमारा टारगेट है वो है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ पहले कैसे होता है, देखिए, बाद में हम लोग आएंगे। हमारे पास जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है हमारा, आपको ऊपर मैंने इसमें सब डेफिनेशन जो है इंक्लूड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख लेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, फर्स्ट हेडिंग है हमारा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। किस तरीके से होता है अमीबा में न्यूट्रिशन, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये होता है अमीबा, कुछ इसी तरीके की जो है इसकी इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हम लोग इसके पास कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स के चारों ओर जो है इस तरीके से ये सूडोपोडिया क्रिएट कर देता है। सूडोपोडिया ये जो है ऐसे करके बना लेता है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि सूडोपोडिया जब यहाँ से बना लेता है ये, तो इस फूड पार्टिकल के ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो बाहर पड़ा फूड पार्टिकल है, अमीबा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक वैक्यूल्स बन जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक है। ये फूड वैक्यूल्स क्या करता है, इसमें पहले तो इस खाने को खाएगा, पहले ये अमीबा क्या करेगा, इस खाने को अंदर खाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। पहला प्रोसेस क्या हो जाता है, इजेशन। अमीबा में फूड के लिए जो फूड को खाता है अमीबा, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं इजेशन। उसके बाद ये जब फूड अंदर आ जाता है, तो फूड जब ये अंदर आ जाता है तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो है अमीबा की शेप होती है। फूड अब आ गया है अंदर, तो इसमें जो फूड वैक्यूल्स होता है वो बड़ा हो जाता है और इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है खाने को, ठीक है। जब डाइजेस्ट कर देता है तो इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। ये फूड कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, न्यूट्रिशन इन अमीबा में इजेशन। सेकंड स्टेप जो होता है इसमें वो होता है डाइजेशन। सेकंड स्टेप इसमें डाइजेशन होता है। उसके बाद एक सेकंड रुकिए, ये इजेशन की स्पेलिंग सही करिए पहले, ठीक है। इंजेशन बोलते हैं इसको। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही से ही लिख देता हूँ पूरी। ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, खाने को इनटेक करना, खाने को बॉडी के अंदर लेना, खाने को बॉडी के अंदर लेने को आप क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। फिर सेकंड पार्ट डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन जब खाना बॉडी के अंदर चला जाता है, अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये खाने को जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, इसी को आप बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि ये अमीबा इस खाने को अब्जॉर्ब करता है,
कैसे अब्जॉर्ब करता है? अमीबा के पास पड़ा होता है साइटोप्लाज्म। अमीबा के पास क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म से ये इस खाने को डाइजेस्ट करता है। फिर खाने को डाइजेस्ट करने के बाद इस खाने से जो इसकी काम की चीज़ होती है उसको क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेप होता है अमीबा में इंजेशन, सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है कि ये खाने को जब अब्जॉर्ब कर देता है तो उस खाने से एनर्जी लेता है। जब एनर्जी लेता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है। उसके बाद जब एनर्जी यूज़ कर लेता है उस खाने से, ठीक है, जो वेस्टेज खाना होता है, मैंने कहा कि आपके पास मान लेते हैं ये इतना खाना जो है बेकार पड़ा हुआ है अब, फिर इसको जो है बाहर फेंक देता है डाइजेशन करने के बाद। तो इसका लास्ट स्टेप हो जाता है कौन सा? लास्ट स्टेप हो जाता है इजेशन। याद रखेंगे अमीबा में 5 तरीके का जो है न्यूट्रिशन होता है। कैसे? पहले वो खाने को इंटेक करता है जिसको आप इंजेशन बोलते हैं। दूसरा, फिर खाने को इंटेक करने के बाद उस खाने को डाइजेस्ट करता है। तीसरा, फिर उस खाने से जो है जितने भी उसके काम की चीज़ें होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो उसने खाना अब्जॉर्ब किया है उससे फिर एनर्जी लेता है तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो बेकार खाना होता है, अनडाइजेस्टेड खाना होता है, उसको वो बाहर फेंक देता है, जिसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है सारी। डेफिनेशन जो कहती है, देखिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है, याद रखना है ये सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है, सबसे पहले आ जाता है इसमें इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन। किसकी बात कर रहा है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन की, जो मैंने अभी बोला था आपको कि ये कुछ इस तरीके से क्या बना देता है? फूड के चारों ओर, मान लेते हैं ये फूड है, इसके चारों ओर जो है ये कुछ इसी तरीके से जो है पैर बना देता है अपने। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है इसको घेर लेता है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। याद रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया डेफिनेशन यही है, सॉरी इसकी स्पेलिंग यही होती है, पी इसमें साइलेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सूडोपोडिया के नाम से। उसके बाद जब फूड पार्टिकल अब अंदर आ जाता है तो ये सारे के सारे जो इसके सूडोपोडिया है, या फिर ऐसे बोलो कि जब फूड पार्टिकल इसके पास आ जाता है तो ये इस खाने को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक है, फूड पार्टिकल अप्रोच अमीबा इट्स फॉर्म सूडोपोडिया अराउंड इट। ठीक है, और इनसाइड अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? वैक्यूल्स बना देता है। जैसे मैंने भी बताया था कि जैसे फूड इसके पास आता है तो अपनी बॉडी के अंदर ही क्या बना देता है? वैक्यूल्स बना देता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। फिर ये स्टेप हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद खाना पहुंच जाता है अंदर। जैसे ही खाना अंदर पहुंच जाता है तो अब जो हमारा अमीबा होगा, ये यहाँ पे इसका खाना पहुंच गया अब अंदर। ठीक है, जैसे ही अंदर पहुंच जाता है तो उसके बाद जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे। ये साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? सेल के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इससे कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म से, जो खाने को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए क्या लिखा है? वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल्स। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एंटर कर जाते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर, और उसके बाद इस खाने को तोड़ देते हैं सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, डेफिनेशन यही है इसकी। उसके बाद जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है फिर इसका होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सिंपल सोल्यूबल फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन होता है, याद रखेंगे।
ठीक है। सिंपल फूड जितना भी इसका अब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अब्जॉर्प्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसमें अब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, फूड वैक्यूल इससे जो है सारा का सारा जितना भी काम की चीज़ें होती है वो सारी अब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द डिफ्यूज़न। उसके बाद जब ये खाना अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर लास्ट में होता है इसी का हमारे पास एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन होता है, याद रखेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो खाना इसने इंटेक किया है, ये जो खाना इसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है, इससे अब उसको चाहिए एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अमीबा सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द अब्जॉर्ब फूड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की जब रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं रिएक्शन पढ़ाऊँगा आपका। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। क्या काम करता है इस एनर्जी से, वो अपने आप को रिपेयर करता है या फिर अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। और लास्ट इसका स्टेप आ जाता है इजेशन, ठीक है। इजेशन किसको बोलते हैं, जब जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है उसको बाहर फेंकने को इजेशन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है कि जितना भी व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड द अमीबा, इट्स सेल मेम्ब्रेन रैप्चर एंड थ्रू आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, इसको बाहर फेंक देता है जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अभी समझा देता हूँ क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। देखिए कैसे है, कोई खाली जगह ढूंढ लेते हैं। सेम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी सेम तरीके से होता है। देखिए कैसे है, देखिए क्या होगा इसमें। हमारे पास मान लेते हैं कोई एक फूड है, ठीक है, फूड पाइप है, या फिर ऐसा बोले कि हमारे पास फूड है, ठीक है। उस फूड से क्या होता है कि मैंने एक अपना सिस्टम उठाया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया है, अभी समझा देता हूँ क्या क्या हमारे पास इसका प्रोसेस होता है, सारा देखिएगा डिटेल में। देखिए पहले हमारे पास कोई फूड होता है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास कोई फूड पार्टिकल्स है, इस फूड पार्टिकल्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने खाया, ये फूड पार्टिकल्स गया हमारे माउथ में, और जैसे ये हमारे माउथ में गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको चबाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये माउथ से सबसे पहले हम लोगों ने इसको चबाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जितना भी फूड पार्टिकल होता है, पहले मैं आपको डाइजेशन का मीनिंग समझा देता हूँ किसको बोलते हैं। मान लेते हैं ये बहुत बड़ा हमारे पास जो है फूड पार्टिकल्स है, एक रोटी खा रहे हैं मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ना होता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में जाके घुल जाए जो भी इसमें चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारी बॉडी में हम लोग डायरेक्ट खाने से नहीं ले सकते हैं, तो हमें इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इस फूड को खाते हैं, फूड को खाने से क्या होता है कि माउथ इसको चबाता है, माउथ इसको चबाता है, तो ये हमारे पास वही फूड है जिसको हम लोग चबा रहे हैं। ये जितना भी फूड था ये छोटे छोटे अब ऐसे टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है, टुकड़ों में टूट गया, और इसके चारों ओर जो है सलाइवा कुछ इस तरीके से लिपट जाता है, ऐसे करके सलाइवा इसमें लिपट जाता है ऐसे, ठीक है। तो बहुत बड़ा पार्टिकल्स था हमारे पास, इस बड़े पार्टिकल्स को हम लोगों ने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन, ठीक है। जनरली डाइजेशन की डेफिनेशन यही होती है कि बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने को आप क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। यही काम स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, माउथ में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, माउथ में ही हमारा जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आप बता देंगे माउथ में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास, यहाँ पे ये खाना जो है अंदर की साइड जाता है। दिखा देता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये खाना यहाँ से अंदर की साइड जाता है,
इस प्रोसेस को आप बोलते हैं, या फिर ये जो पाइप है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, जिसमें दोनों होता है, ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद ये लंबे से एक पाइप में जाता है, इस पाइप का नाम होता है ईसोफेगस। इस पाइप का नाम क्या होता है? ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ खाना अंदर की साइड आ रहा है। खाना सिर्फ यहाँ से अंदर की साइड आ रहा है, ऐसे करके खाना जो है नीचे की साइड स्टमक में जा रहा है। जो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पूरा का पूरा जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या हमारे पास जो है इसमें कहाँ पे कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं स्टमक के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है डाइजेशन, जो हम लोग जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि माउथ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में सिर्फ और सिर्फ किसका स्टार्ट होता है डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। हमारे पास डाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। हमारे पास डाइजेशन करने के लिए है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसको हमें डाइजेस्ट करना है। प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे अमाइनो एसिड में, ये टूट जाएंगे अमाइनो एसिड में। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डाइजेस्ट करेंगे तो टूट जाता है ग्लूकोज में, टूट जाता है ग्लूकोज में। और अगर फैट को हम लोग डाइजेस्ट करेंगे तो ये टूट जाता है हमारे पास ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ये कुछ इस तरीके से जो है हमें इन चीज़ों को हमें डाइजेस्ट करना होता है। अब कौन सी चीज़ का कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इन सब को आप बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं आप? न्यूट्रिएंट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूट्रिएंट जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको ये पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म किया है कि न्यूट्रिएंट क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, आगे पढ़ना है हमें। आज का हमारा जो टारगेट था वही था कि हमें ये कंप्लीट करना है, इन सबको डाइजेस्ट करना है। अब देखिए कैसे है, पहले माउथ से हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक रोटी खाई है और रोटी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, मान लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे माउथ में ही टूट जाता है। ठीक है, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तभी आप देखते हैं कि जैसे आप छोटी रोटी खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो क्या होता है कि हमें हल्का सा जो है मिठास आना स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर ही। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टमक में जाते हैं, ठीक है, तो स्टमक अपना डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। किसका स्टार्ट करता है डाइजेशन? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद छोटी सी एक स्ट्रक्चर और होती है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है, जिसका नाम होता है पेनक्रियास। इसका नाम होता है पेनक्रियास। ठीक है, थोड़ी सी एक और हमारे पास ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर से बनता है बाइल जूस। लीवर से क्या बनता है? बाइल जूस। स्टमक से क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक बना देता है गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद बाइल जूस जितना भी होता है वो सारा का सारा बाइल जूस यहाँ से बनता है और यहाँ से बन के पूरा का पूरा बाइल जूस जो है इस डक्ट से जाता है और यहाँ पे जाके जो है ये कलेक्ट हो जाता है। इस हिस्से को आप किस नाम से जानते हैं? इस हिस्से को आप बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इस हिस्से को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। उसके बाद यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो सबसे बड़ी दिखाई हुई है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ये हमारे पास जो है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है कंप्लीट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पढ़ लेते हैं क्या होती है ये एलिमेंट्री कैनाल। किसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, वो बता देता हूँ। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? एनस पर। एनस किसको बोलते हैं?
ये जो हमारे पास हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एनस। ठीक है, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके, पहला पार्ट बता देता हूँ उसका। पहला होता है माउथ, पढ़ा चुका मैं आपको। सेकंड होता है इसमें ईसोफेगस। नेक्स्ट फिर होता है इसमें स्टमक। और फोर्थ नंबर पे हो जाता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। और 5 नंबर पे हो जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इसका नाम है स्मॉल, ये सिर्फ डायमीटर में स्मॉल होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि बहुत कोइल्ड होती है ये बहुत ज़्यादा जो है कोइल्ड होती है, इसी वजह से ये जो है बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो बहुत लंबी होने की वजह से सबसे लार्ज ऑर्गन होता है, लार्ज होती है। ठीक है, बस नाम ही इसका स्मॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर माउथ की बात करें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इनकम्प्लीट डाइजेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन अकर। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, इनको सबको डिटेल में पढ़ना होता है वैसे हमें। अगर हम लोग बात करें, स्टार्टिंग कर लेते हैं कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन होता है। पहले हम लोग माउथ की बात करते हैं। माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, देखिए डाइजेशन बिगिन इन द माउथ। ठीक है, अभी बताया मैंने कि डाइजेशन जो है माउथ में स्टार्ट होता है। ठीक, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमारे जो खाना होता है वो हम लोग कैसे जो है इंटेक करते हैं। देखिए क्या क्या पार्ट होता है। पहले हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोगों ने खाना पहले खाया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं इंजेशन। हम लोगों में भी ऐसे है जैसे अमीबा में था। उसके बाद ये खाना जो है यहाँ पे जाता है, इसका होता है डाइजेशन। सेकंड पार्ट हो जाता है इसका डाइजेशन। उसके बाद यहाँ से ये जब खाना यहाँ पे पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुँच जाता है, तो अब इस खाने का होता है अब्जॉर्प्शन। अब इस खाने क्या होगा, अब्जॉर्प्शन। और उसके बाद ये जो खाना जो है, जब जितना भी बचा हुआ खाना है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ से निकलता हुआ एनएस से बाहर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आ जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन के बाद जितना भी खाना बचा हुआ होता है, अनडाइजेस्टेड खाना होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं इजेशन। ये हमारे पास 5 तरीके के प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। देखिए कैसे है, पूरा पार्ट मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले बात तो यही है, सबसे पहले इसमें होता है इजेशन, किसको बोलते हैं बता चुका हूँ। फिर होता है डाइजेशन, उसके बाद इसी में होता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, और लास्ट में हो जाता है हमारे पास इजेशन। ये हमारे पूरे के पूरे इसके टाइप हो गए। डेफिनेशन आप पढ़ लेना क्या होती है, देखिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर भी। खाने को इनटेक करने को आप क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स थे, मान लेते हैं हमारे पास बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, ये बहुत बड़ा पार्टिकल्स है, इसको छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है, छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। लार्ज इनसॉल्युबल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं हम लोग स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जो वाटर में घुल जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। माउथ में स्टार्ट हो जाता है, ये हमारे माउथ का हिस्सा है, मैंने बताया है यहाँ पे
कि माउथ में जो है क्या क्या चीज़ें होती है वो बता देता हूँ। टंग होती है, टीथ होते हैं, ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। बाकी हमारे पास माउथ में हमारे पास जो सलाइवा होता है हमारा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग थूक भी बोलते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज। अमाइलेज नोट्स में लिखा हुआ है मैंने। अमाइलेज एंजाइम होता है, ये डाइजेशन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज याद रखेंगे क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अब्जॉर्प्शन। क्या होता है अब्जॉर्प्शन? जितना भी हम लोगों ने फूड को डाइजेशन किया है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, जो हमारी इंटेस्टाइन होता है, मान लेते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन की बहुत बड़ी वॉल होती है, मोटी सी वॉल होती है। अगर हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करके दिखाऊं तो ये इंटेस्टाइन की मेरी वॉल है, ठीक है। इस वॉल के अंदर खाना जाता है, इस वॉल के अंदर खाना जाता है। ये खाना जो है पड़ा हुआ है इसके अंदर। इस खाने से जितनी भी काम की चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सारे के सारे जो है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये यहाँ से इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पूरे के पूरे इसको। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, याद रखेंगे। अब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, मतलब इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। और जो यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होगी, इसके साइड साइड में यहाँ पे ब्लड वेसल्स तैरती रहती हैं। इसके साइड में हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स तैरती रहती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या काम करती है अगर हम लोग उसकी बात करें, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स में जो है ये खाना जितना भी होता है ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ पे? ये पूरा खाना ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से इसके अंदर, और ये पूरी बॉडी को फिर सप्लाई कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद एसिमिलेशन, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उसको अब्जॉर्ब किया हम लोगों ने, अब उससे हमें चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। बॉडी से हम लोग उससे एनर्जी लेते हैं, और जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम लोग क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं और खुद की बॉडी को रिपेयर करते हैं। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं एसिमिलेशन। और बाद में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये सारा का सारा जो है यहाँ पे, ये जितना फूड है यहाँ पे बचा हुआ है, वो यहाँ पे बता रहा था मैं अभी आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना अब्जॉर्प्शन, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे पहुँच जाता है, और यहाँ से जो है ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस बॉडी के पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम। जो स्टोर होता है, कॉमन लैंग्वेज में बोले तो पोटी, ठीक है, वो फिर यहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इजेशन। क्या होता है इजेशन? बता चुका हूँ, द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इसको जो है रिमूव करना होता है बॉडी से। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। डाइजेशन जो होता है बिगिन होता है माउथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइजेशन जो है माउथ में बिगिन होता है, ठीक। उसके बाद सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप लोग सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं, अभी बताया था मैंने। सलाइवा कंटेन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है, ब्रेक स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू शुगर, ठीक है। अभी समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास है, रिएक्शन बता देता हूँ क्या रिएक्शन हुई है। हमारे पास माउथ में होता है स्टार्च, हमारे पास माउथ में जाता है स्टार्च, जो हम लोग खाना खाते हैं स्टार्च, वो जब हम लोगों ने खाना खाया है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? शुगर में। और वो शुगर कौन सी हो सकती है? हमारे पास हो सकती है माल्टोज, हमारे पास शुगर हो सकती है माल्टोज। ये जो रिएक्शन होती है ये एक एंजाइम की हेल्प से होती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। माउथ में आपसे एंजाइम का नाम पूछ सकता है तो इसका नाम याद रखेंगे,
नाम है इसका सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम का नाम याद रखना है आपको। और रिएक्शन आपसे इतनी पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए माउथ में क्या होता है। माउथ में होता है स्टार्च को जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और कैसा डाइजेशन होता है ये? इनकम्प्लीट डाइजेशन है ये भी। कैसा है ये? इनकम्प्लीट डाइजेशन है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारे पास कहाँ पे होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इनकम्प्लीट डाइजेशन है, ये बात याद रखेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेशन। उसके बाद इसी माउथ के अंदर क्या क्या होता है कि यही माउथ कहाँ पे फैल जाता है? बकल कैविटी में जाता है। इसी को बकल कैविटी बोलते हैं, जो दो दांतों के बीच में हमारे पास, ये मैंने डायग्राम लिया है, ये जो दो दांत होते हैं, ये जो हमारे पास जो होते हैं, एक ये अपर जो और ये लोअर जो। अपर जो होता है ये फिक्स होता है, आप इसको मूव भी करेंगे नहीं हिलेगा, लेकिन लोअर जो को आप हिला सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बीच की जो ये हमारे पास कैविटी होती है, ये पूरी कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ टू फेरिंग्स। माउथ टू फेरिंग्स क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे पास ये है माउथ, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है पहले से। ये है हमारे पास माउथ, ठीक है। ये माउथ है हमारे पास। इस माउथ से ये पूरा का पूरा जो हमारे पास यहाँ पे माउथ बना हुआ है, इससे यहाँ पे होता है हमारे पास एक कॉमन पैसेज होता है। इस पैसेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है, याद रखेंगे। ये हमारे पास माउथ से फेरिंग्स होता है। और कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन टू जो बताया था मैंने, अपर जो और लोअर जो। लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन अपर जो होता है हमारे पास वो फिक्स होता है, ठीक है। इसके पास हमारे पास टीथ भी होते हैं। वो टीथ मैंने जो है यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर ली हुई है, ठीक है। ये हमारे पास टीथ के डायग्राम है, इनको आप याद रख लेंगे, ये टीथ के हमारे पास डायग्राम हो जाएंगे। आपके सिलेबस में इनके नाम नहीं है, नहीं तो इनके नाम होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बस कि हमारे पास इसमें 4 तरीके के दांत हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टीथ भी होते हैं। क्या काम करते हैं टीथ? ये चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं ये, साथ ही साथ ग्राइंडिंग का काम करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। ये मैंने बता दिया है कि स्टार्च जो है यहीं पे ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंपल शुगर में, लाइक ए माल्टोज, ठीक। द मूवमेंट ऑफ टंग ये क्या करती है? मान लेते हैं, मैं पहले भी आपको बता देता हूँ माउथ के अंदर होता क्या है। ये हमारे पास माउथ है, मैंने खाना खाया है, मान लेते हैं मैंने खाना खा रखा है, ये मैंने खाना खाया हुआ है। इस खाने को क्या करती है कि माउथ इसके चारों ओर जो है, टंग जो है इसके चारों ओर इसको घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, ऐसे करके घुमाती रहती है, ठीक है। और जितना भी सलाइवा होता है वो सलाइवा इसके चारों ओर ऐसे करके लिपट जाता है, चारों ओर ऐसे करके लिपट जाता है। तो इसका जो नाम पड़ जाता है, अब इसको बोलते हैं बोलस। इसको क्या बोलते हैं आप? बोलस। जब खाना माउथ के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलस के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ टंग टर्न फूड इनटू मास ऑफ ए सब्सटेंस लाइक कोल्ड बोलस। खाने को ही बोलते हैं, खाने के चारों ओर जब थूक चिपक जाता है, ठीक है। क्या काम करता है बोलस? का काम क्या होता है वो भी बता देता हूँ। बोलस क्या होता है? हमारे जो एसोफेगस होता है, एसोफेगस को जो है लुब्रिकेशन देता है यहाँ से, ताकि खाना यहाँ पे अटके ना, एकदम से तुरंत चला जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं बोलस, मतलब क्या काम होता है। उसके बाद एसोफेगस जो है हमारा, इसमें किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे, वहाँ पे भी लिखवाया था मैंने। एसोफेगस नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होता है? जैसे आप एक बैलून लीजिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एसोफेगस है, इसको दोनों ओर से जो है हाथों से, अगर इसको दोनों ओर से मैं हाथों से ऐसे दबाऊँ, ठीक है, ऐसे करके दबाऊँ यहाँ से, तो ये खाने को दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो खाना यहाँ से नीचे की ओर जाता रहता है, नीचे की ओर जाता रहता है। इसी मोमेंट को आप बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मोमेंट। क्या होती है पेरिस्टल्सिस मोमेंट?
कि खाने को जो है आप खाना जब फूड पाइप में होता है, जिसको आप एसोफेगस बोलते हैं, वहाँ से उसको एसोफेगस दबाती रहती है, धीरे 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 करके खाना नीचे जाता है, तो इसी को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मोमेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टार्च। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टार्च। स्टार्च के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें स्टार्च की आपको सॉरी हमारे पास दूसरा आ जाता है स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक क्या होता है। स्टमक के बारे में पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ किसको बोलते हैं। स्टमक जो है कुछ इस तरीके की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे, छोटी छोटी इस तरीके से वॉल्स होती हैं जो उसको पूरे को कवर करके रखती है, ठीक है, पूरे को जो है ये कवर करके रखती है। अब इस स्टमक के अंदर क्या होता है कि फूड जो है आता है और यहाँ पे फूड यहाँ से आता है, एसोफेगस पाइप है ये, फूड यहाँ से आता है और फूड जब यहाँ से आता है तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है एक 3 तरीके के जो है एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट है म्यूकस, तीसरा है HCl यहीं पे रिलीज़ होता है और लास्ट है इसी में ही पेप्सिनोजन, ठीक है। यहीं पे कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है, पेप्सिनोजन। इन तीनों को मिलाकर आप लोग किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे। जब स्टमक में से 3 एंजाइम रिलीज़ होते हैं, पहला एंजाइम होता है म्यूकस, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं लेकिन आप याद रख सकते हैं, तीसरा होता है पेप्सिनोजन। इन तीनों को मिलाकर आप एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस। क्यों बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि हमारे पास स्टमक के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है गैस्ट्रिक, और स्टमक से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प मिक्सिंग फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। वो बता दिया मैंने कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। जो कहाँ से रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कौन कौन सी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर आ जाता है हमारे पास HCl, म्यूकस आ जाता है और साथ ही साथ पेप्सिनोजन आ जाता है। ये हमारे पास 3 एंजाइम होते हैं, ये बता दिया मैंने, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन, तीनों को मिलाकर हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। काम क्या होता है, HCl का काम बता देता हूँ। हमारे स्टमक के अंदर यहाँ पे पेप्सिनोजन पड़ा होता है, स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन पड़ा होता है। और कैसे पड़ा होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन पड़ा होता है, कैसे पड़ा होता है, इनएक्टिव फेस में पड़ा होता है, इनएक्टिव होता है, ये काम नहीं करता है, मतलब उसको बोलता है। तो इसके ऊपर एक एंजाइम या फिर एक एसिड काम करता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। और ये पेप्सिन जो है क्या काम करता है, अब ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेशन करता है, ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ HCl देख लेते हैं क्या कह रहा है। फंक्शन ऑफ HCl बोल रहा है इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू द एक्टिव पेप्सिन। लिखवा दिया मैंने, पेप्सिनोजन से ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जितने भी जर्म्स आ जाता है खाने वगैरह के साथ ही इसको भी मार देता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि ये HCl की pH जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी pH होती है इसकी, 1.8 होती है, 1.8 pH होती है। इतनी ज़्यादा pH होती है तो हमें क्या करता है कि एसिड है तो ऑर्गन जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इससे बचाने का काम करता है कौन, म्यूकस, ठीक है। जितनी लिख देते हैं, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ
स्टमक। उसके बाद ये काम होता है बस इसका। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, याद रखें क्या बोल रहा है। जो हमारे पास बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, मान लेते हैं एक प्रोटीन्स हमारे पास ये प्रोटीन्स है, बहुत बड़ा प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है। इस प्रोटीन के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है पेप्सिन। अभी बताया मैंने। ये क्या काम करता है? इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? पेप्टाइड्स। और ये पेप्टाइड्स आगे जाके बन जाएंगे अमाइनो एसिड। तो जनरली प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड में, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का जो डाइजेशन हुआ है वो इनकम्प्लीट हुआ है। कंप्लीट कहाँ पे होगा? अभी बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। पेप्सिन इज़ ए मेजर एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्या काम होता है और किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में। मैंने इसकी पीएच भी बता दी है। एसिडिक है तो 1.8 पीएच होती है इसकी। आप जानते हैं कि अगर 7 से नीचे पीएच होती है तो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर होती है तो बेसिक होता है। आगे, हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू सोल्यूबल फ्रेगमेंट कॉल्ड पेप्टोन्स और प्रोटीज। इन्हीं को बोलते हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं। चाहे इसको पेप्टोन्स बोला, प्रोटीज बोला, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसके? प्रोटीन के। नेक्स्ट, हमारे पास काम आ जाता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन का। इम्पोर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या काम करती है? सबसे पहले वही है, कंप्लीट डाइजेशन करती है। इंपॉर्टेंट तो यही है। और लार्जेस्ट पार्ट होती है, पहले भी बताया मैंने कि लार्जेस्ट पार्ट होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे से एरिया में जो है कोइल्ड होके इसको हमें रखना पड़ता है। जैसे छोटा सा एरिया है, इसी में बहुत लंबा जो है इसको कोइल करना पड़ रहा है, इसी वजह से बहुत लंबी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट होती है ये। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल होती है, बहुत ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट होती है। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है। अभी बताया मैंने किस किस का कंप्लीट डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का और फैट का। ठीक है, जो एंजाइम आता है इसके अंदर, ठीक है, वो कैसे होता है? एसिडिक थे पहले, बट वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिक में, एल्कलाइन में। कहाँ से? हमारे पास यहाँ से कुछ एंजाइम ये जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसका नाम था पेनक्रियास। इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कुछ एंजाइम रिलीज़ करती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम रिलीज़ करती है, तो इससे इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक से हटके, एसिडिक से होके कैसा हो जाता है? एसिडिक से होके वो यहाँ पे हो जाता है आपका एल्केलाइन। एल्केलाइन जो इसका पीएच हो जाता है। ठीक है, याद रखें किसकी वजह से हुआ है? पेनक्रियाज ने जो एंजाइम रिलीज़ किया है उसकी वजह से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका हमारे पास जो पीएच हो जाता है वो कैसा हो जाता है? एल्केलाइन हो जाता है। किसकी वजह से? पेनक्रियाटिक एंजाइम की। इसके दो काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अभी बताया था मैंने कि लीवर भी जो है कुछ ना कुछ रिलीज़ करता है। इसके मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये होता है हमारे पास लीवर, ये है हमारे पास लीवर। उसके बाद ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर, और ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारे पास इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये है हमारे पास पेनक्रियास, ये है स्टमक डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये है हमारे पास ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद ये लीवर जो है, लीवर भी कुछ केमिकल को रिलीज़ करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाइल। इसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। इसको हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस रिलीज़ करता है। वो बाइल जूस यहाँ से निकलता है और सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। किसके अंदर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। लिख देता हूँ क्या काम है इसका? स्टोरेज ऑफ बाइल, इसका काम है ये। स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल को ये जो है क्या करता है?
स्टोर करता है। वो बाइल जो है यहाँ से निकल कर यहाँ से आता है और इसके पीछे से पेनक्रियास के पीछे से एक वो डक्ट होती है जो वापस से इसी के अंदर आती है। ठीक है, इसी वजह से बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर जो है इसमें रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे इसका जो पीएच होता है वो कैसा हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूस जो है क्या रिलीज़ करता है, इसकी बात कर लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय पेनक्रियासिक कंटेंट ट्रिप्सिन एंजाइम के नाम बोल रहा है, लाइपेज और ये लाइपेज ब्रेक डाउन इनटू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोल रहा है, जनरली फ़ैट का जो डाइजेशन हुआ है, देखिए मैं लिखवा भी दूंगा कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से भी पढ़ा है मैंने, माउथ से रिएक्शन भी पढ़ाई। लेकिन प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो स्टमक से, और फैट का जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। आगे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फैट होता है, मान लेते हैं ये मेरे पास फैट है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एक टूटता है ये फैटी एसिड में, और साथ ही टूटता है फैटी एसिड के साथ टूटता है ये ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। किसकी हेल्प से होता है ये, पेनक्रियाटिक एंजाइम की वजह से होता है ये। ठीक है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास भी ग्लैंड होती है। ठीक है, जो हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये जो वॉल मैंने अभी पढ़ाई थी, इन वॉल की बात कर रहा है, जो ये वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की, इनके पास भी कुछ ग्लैंड्स होती है। क्या ग्लैंड्स होती है वो बात कर लेते हैं। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इससे क्या रिलीज़ होता है, इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। मैंने कहा था कि प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में। ठीक है, और फैटी एसिड टूट जाएगा आपका किस में, सॉरी फैट टूट जाएगा आपका फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा किस में, ग्लूकोज में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट तो टूट गया है किस में, कार्बोहाइड्रेट टूट गया है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट टूट गया है ग्लूकोज में। प्रोटीन टूट गया है, नोट करके लिख लेंगे इसको अपनी एनसीईआरटी में, प्रोटीन टूट गया है अमाइनो एसिड में, और फैट टूट गया आपके पास फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये हमारे पास जो है कंप्लीट डाइजेशन हो गया। उसके बाद जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अभी बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैंने बना के दिखाई थी यहाँ पे आपको। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके इनर लाइनिंग पे, इसकी इनर लाइनिंग पे बहुत बारीक सी जो है कुछ इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। इसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसमें भी, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसमें। इन स्ट्रक्चर को आप किस नाम से जानते हैं, इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को आप फिम्ब्री या विलाई, सॉरी इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं विलाई, याद रखेंगे। इन स्ट्रक्चर का नाम होता है विलाई, जो कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका काम होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विलाई रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स, इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है जो एब्जॉर्प्शन फूड को जो है सारी की सारी सेल के पास पहुंचाती है। ठीक है,
यूटिलाइज़ जितनी भी हमारे, और उसके बाद इसकी जो है एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है हमारे टिश्यू की जो है मरम्मत करने में, रिपेयरिंग करने में, और इसको ठीक है बड़ा होने में या फिर रिपेयर करने में, न्यू टिश्यू बनाने में। लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच गए हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारे पास, ये इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता है, जितना भी अगर एक्स्ट्रा पानी चला जाता है हमारी बॉडी में, जब एक्स्ट्रा पानी चला जाता है या फिर हमारी पोटी में अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें ज़्यादा पानी चला जाता है, तो उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ये। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। ठीक है, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अभी बताया मैंने, उसको एनस के थ्रू यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। ये इतना जो हिस्सा होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, बताया मैंने अभी। और जो इतना ये हिस्सा होता है ये यहाँ से हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल ख़त्म हो गया है। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेंगे, नोट्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं सारे। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे। ऑटोट्रॉफिक में आपको पढ़ा चुका था, यहाँ पे सारा का सारा ऑटोट्रॉफिक के बारे में दे रखा है। ठीक है, हिटोट्रॉफिक के बारे में बात कर लेते हैं। हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू द इट्स एनवायरनमेंट टू फॉर्म न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट्स ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। ये कैसे इसको जो है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और कैसे इसको इनटेक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग स्टेशनरी फूड को देखें जैसे हमारे पास ग्रास, और मोबाइल को देखें जो चल फिर सकते हैं जैसे डियर। ठीक है, ये सारे के सारे डिफरेंट फूड होते हैं हमारे पास जो न्यूट्रिटिव अपैरेटस जो है हमें दिखा रहे हैं। रेंज होती है हमारे पास इनकी। फूड टेकन इन द यूज़ ब्रेक डाउन इन द फूड मटेरियल। देखो क्या बोल रहा है, जितना भी हमारे पास फूड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इनसाइड की ओर लेते हैं और फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। और एग्जांपल जैसे हमारे पास आ जाते हैं फंजाई, ब्रेड, या ईस्ट, मशरूम। ये क्या करते हैं, उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं पहले, फिर उसको इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर बाद में लेके आते हैं। ठीक है, मटेरियल ब्रेक डाउन इट इनसाइड देयर बॉडीज़। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म देयर ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अमीबा के बारे में मैंने बता दिया है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ही होता है कि इसमें ऑर्गन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कम्प्लेक्सिटी होती है। ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द पार्ट बिकम द स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अमीबा में जो होता है फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर सरफेस फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स बना लेता है ये। उसके बाद इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म में जो है इसको तोड़ देता है इन द साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट बात है, बता रखा है मैंने सारा। फिर उसके बाद रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल थ्रू आउट। ठीक है, पैरामीशियम भी कुछ इसी तरीके का होता है। पैरामीशियम इज विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल हैव द डिफाइंड शेप एंड द फूड इज द स्पॉट स्पेसिफिक स्पॉट, मतलब वो कुछ उसकी जगह होती है जहाँ से वो फूड को डाइजेशन करता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। अभी बताया मैंने, माउथ से ये एनस तक फैले रहते हैं। उसके बाद डिफरेंट पार्ट होते हैं इसके जो स्पेशलाइज फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे बॉडी को पहले इंटायर किया जाता है, मतलब बॉडी पूरे फूड को जो इंटायर करती है, इंटेक करती है। उसके बाद इसके सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा आपको। डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। नेचुरली अगर हम लोग देखें तो जनरेट पार्टिकल द स्मॉल टेक्सचर द अचीव बाय द। पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और फिर उसको हम लोग क्रश करते हैं। उसके बाद ये जाता है किसमें, कैनाल के अंदर जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है। फिर इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, माउथ के साथ वाटर मिक्स कर देते हैं। सलाइवा की बात कर रहा है। फिर सलाइवरी ग्लैंड इसके ऊपर कुछ सेक्रेशन करती है। उस सेक्रेशन का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का नाम मैंने बताया आपको। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके पास बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं हमारे पास। ये एंजाइम का सबसे पहले नाम मैंने बता दिया आपको, कौन सा एंजाइम का नाम होता है। माउथ की बात करें तो सलाइवरी अमाइलेज होता है हमारे पास, और स्टमक की बात करें तो हमारे पास म्यूकस होता है, HCl होता है, साथ ही साथ हमारे पास
HCl के साथ साथ हमारे पास पेप्सिनोजन होता है। सलाइवरी अमाइलेज हमारे पास माउथ में होता है। उसके बाद क्या करता है, ये सिंपल शुगर में तोड़ देता है स्टार्च को। ऊपर मैंने इसको जो है लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद ये जो है मूव किया जाता है रेगुलेटेड मैनर में, डाइजेस्टिव ट्यूब में चला जाता है ये, ठीक है। कहाँ पे जाता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मैंने पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बताया था, यहाँ से दोनों साइड से जो है इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है। ये क्या करती है, ये एसोफेगस दोनों साइड से इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। इसको दबाती रहती है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद यही फूड आगे जाता है पाइप के थ्रू, स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। कहाँ से होता हुआ, एसोफेगस से। लार्ज ऑर्गन होता है ये, याद रखेंगे, ऑर्गन की बात कर रहा है, ठीक है। जब इसमें चला जाता है तो मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड, इसको मिक्स करने का काम करती है। कैसे मिक्स करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें होती है, ठीक है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज़ करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिन, एंड म्यूकस रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, जिसकी pH 1.8 में बता चुका हूँ, ठीक है। फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक, ठीक है। बात कर रहा है कि इसके फंक्शन क्या क्या है, म्यूकस के, HCl के सारे फंक्शन आपको मैंने करा दिया है। उसके बाद क्या होता है, हियर अडल्ट कंप्लीटिंग द एसिडिटी जो है आपने सुनी होगी, वो इसी वजह से होती है। जो स्टमक होता है, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, स्टमक के ऊपर जब खाना यहाँ से आता है, यहाँ से जब खाना अंदर जाता है तो खाना वापस ना जाए, तो इसके लिए एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर होता है जो खाने को जो है बैक नहीं होने देता, ठीक है। बैक नहीं होता है खाने को, जनरली ऐसा होता है कि स्टमक के ऊपर जो है एक कोटेड मस्कुलर ऑर्गन होता है, छोटा सा फ्लैप होता है या कवरिंग होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये खाने को बैक नहीं होने देता है। आगे बढ़ते हैं। स्फिंक्टर मसल्स का जो है बना हुआ एक, ये बोल रहा है स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो खाने को वापस नहीं आने देता है। फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फ्रॉम द स्टमक, फिर इसके ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है, फिर लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और फिर इसको जो है क्योंकि छोटे से एरिया में फिट होना पड़ता है इसको, इसी वजह से, ठीक है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी करती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, ठीक है। ईट हर्बीवोर्स ईटिंग द ग्रास नीड इज एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये, कि हर्बीवोर्स जो होते हैं उसमें, हर्बीवोर्स घास वगैरह खाने वाले, हर्बीवोर्स, ठीक है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ होता है, साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो ग्रेटर होता है, किससे, हम लोगों से। हम लोग जो हैं कैसे होता है, कार्निवोर्स होते हैं हम लोग। कार्निवोर्स मतलब मांस मछली खाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कार्निवोर्स जो होते हैं, टाइगर वगैरह जो होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, बता दिया मैंने, कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, ठीक है। स्टमक इज द एसिडिक इन द, और फिर हमारे पास स्टमक एसिडिक था, लेकिन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि इसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम जो एक्ट करते हैं, किसके साथ मिक्स होके, बाइल जूस की, जो कहाँ से रिलीज़ होता है, लीवर से, ठीक है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, मतलब वही बात कर रहा है, मोटे मोटे गुच्छे होते हैं फैट के, ठीक है। मेक फॉर डिफ़िकल्ट फॉर द एंजाइम एक्ट दैम द बाइल सॉल्ट ब्रेक दैम, मतलब बाइल क्या करता है, इसको जो है, बाइल मतलब क्या होता है भाई, जो लीवर से सिक्रीशन हो रहा है, एंजाइम जो रिलीज़ होता है या फिर केमिकल रिलीज़ होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, बाइल। वो किसके ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसका इमल्सिफिकेशन होता है, आपने पढ़ चुका है ये सारा, ठीक है। और ये अब आपका जो है उसके बाद यहाँ से खाने को जो है ये लास्ट में पहुँचा दिया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर इसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे विलाई पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विलाई क्या काम करते हैं, ये भी समझाया मैंने, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर जो है हमारे पास ये विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट,
ये रिच होते हैं विलाई में, ये बता दिया है मैंने। ठीक है, क्या काम करते हैं, इससे सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। फिर इस एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनऑब्जर्व फूड जो होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर भेजा जाता है जो और इससे जो है इसकी जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, मोर वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, मटेरियल रिमूव फ्रॉम द वाया एनस, एनस से जो है इसको बाहर फेंक देती है। द एक्सेस ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास जो मैंने ये बताया, यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम लोग एनस स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, एनस स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ताकि खाना यहाँ से बैक ना जाए, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से बैक ना चला जाए, ये वापस ना चला जाए। इसी वजह से यहाँ पे एक मसल्स का फ्लैप होता है जो खाने को वापस जाने से रोकता है। ठीक है, ये इतना पार्ट हम लोगों को ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना रेस्पिरेशन। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।